नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और उनके मालिक अर्नब गोस्वामी की समस्या परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आइए आपको बताते हैं कैसे। पिछले 10 जून को ही मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था। लेकिन इंट्रोगेशन स्टार्ट होने से पहले जब वो NM जोशी मार्ग पर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे उससे पहले उसके CFO जो रिपब्लिक टीवी के चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर हैं, उससे पूछताछ चल रही थी। उसी दरमियान उन्होंने, अर्नब गोस्वामी ने मीडिया को संबोधित किया। लेकिन वो जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उसके फेस पे हताशा साफ दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल परेशान थे, उसकी आवाज़ें भी दबी दबी आ रही थी। लेकिन उन्होंने जो मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप तमाम लोगों को जानना भी चाहिए। और वो कमेंट इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई है। I am at the NM Joshi Marg police station. My CFO has been interrogated for 6 hours and I have been waiting for 3 hours to go in next. This is clear and blatant political vendetta. The Vadra Congress is blatantly misusing Mumbai police. But like always, they will fail. I stand by every minute of our Palghar and Bandra migrants protest. उन्होंने कहा, मैं अभी NM जोशी मार्ग पे हूँ और मेरे CFO का इंट्रोगेशन चल रहा है, मैं वेटिंग कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात जो कही कि मैं अभी भी अपने स्टैंड बाय करता हूं, जो बांद्रा में मजदूरों को लेकर के जो मैंने कवरेज की है, मैं उसके पक्ष में अभी भी हूं। और जो पालगढ़ घटना को लेकर के मैंने जो कवरेज की है उसके पक्ष में अभी भी हूं। तो आप तमाम लोगों को मालूम है कि जिस तरह से वो अपने शो कर रहे थे 29 अप्रैल को पालगढ़ घटना को लेकर के, उसमें से किस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स का इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से उस पर केस दर्ज किया गया। और बात जहाँ तक रही बांद्रा का, तो आपको मालूम है कि उन्होंने किस तरह से माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों पर जो कवरेज किया है उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढने की कोशिश की, जिसके वजह से उस पर 2 केस दर्ज किए गए हैं। आपको पहले बता दूं कि उस पर अभी तक जो 2 FIR किए गए हैं और वही FIR की वजह से उसे इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की बैकग्राउंड यानी हकीकत क्या है। आपको ये भी बता दूं कि 10 जून को इंट्रोगेशन किया गया था, लेकिन 10 जून के पहले, एक दिन पहले यानी 9 जून को इन्होंने वहाँ के हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी डाली थी। और उन्होंने अर्जी में यह रिक्वेस्ट किया था कि जो FIR हम पर किए गए हैं उसे क्वेश्चन कर दिया जाए। लेकिन ऐसा करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि आपको पुलिस के इंट्रोगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि क्या मामला है दोस्तों। पहले आपको बता दूं कि 2 आरोप लगे हैं, उस पर 2 FIR दर्ज किए गए हैं। पहला ये है, एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग प्रोवोकेटिव कमेंट ऑन द पालगढ़ लिंचिंग इंसिडेंट ड्यूरिंग हिज न्यूज शो इन अप्रैल 29, 2020। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पालगढ़ घटना में साधुओं की हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर के उस दरमियान राजनीतिक माहौल भी बहुत गर्म था और इसे बहुत हद तक हिंदू मुस्लिम भी करने का कोशिश किया गया, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आप तमाम लोगों को मालूम है कि ये जो घटना हुई थी इसकी कंडेम हर समाज के लोगों ने की थी। तो जिसे पालगढ़ घटना को लेकर के इन्होंने जो कमेंट किया था, जो अपने शो किया था 29 अप्रैल को, वो एक तरह से सोनिया गांधी के ऊपर इन्होंने एक डेरोगेटरी रिमार्क्स का इस्तेमाल किया था, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से उस पर FIR दर्ज की गई है। और दूसरी FIR इस पर जो की गई है, इन कनेक्शन विथ गैदरिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर इन लार्ज नंबर आउटसाइड द बांद्रा रेलवे टर्मिनल एमिड द कोरोना वायरस लॉकडाउन। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि मुंबई में किस तरह से हज़ारों प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन के बाहर, वहाँ की जो बस टर्मिनल है वहाँ पे किस तरह मजदूर वहाँ पे जमा हुए थे। तो इन्होंने उनमें से हिंदू मुस्लिम ढूंढा था और इन्होंने यह प्रूव करने की कोशिश की थी कि ये जो है कि वहाँ के एक लोकल मस्जिद है बांद्रा में, वहाँ पे अनाउंसमेंट किया था यहाँ पे गैदरिंग करने के लिए। ये एंटी पीस, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है जो वहाँ के मुस्लिमों के द्वारा आह्वान किया गया था। तो इन 2 घटनाओं को लेकर इस पर FIR किया गया है। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस 2 घटना के अंदर IPC यानी इंडियन पिनल कोड की किन किन धाराओं के तहत इस पर केस दर्ज किया गया है।
तो आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक द रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ इज फेसिंग चार्जेस अंडर द सेक्शन 120B, 153, 153A, 295A, 500 and 505(2) ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो ये जो 3-4 धाराएं हैं, इसके तहत इस पर केस दर्ज किया गया है। तो आइए पहले आपको एक एक करके बताते हैं कि इन धाराओं का क्या मतलब है। पहला 120B, इट इज़ रिलेटेड टू द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इस पर 120B के तहत जो धारा दर्ज किया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र को रचने की कोशिश की है अपने टीवी चैनल के माध्यम से, अपने शो के माध्यम से आपराधिक यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की है। दूसरा 153, जो IPC 153 है, इज वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू कॉज राइट। 153 के तहत इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कोई कमेंट कर रहे हैं, उसका अगर मकसद यह है कि आप जो कर रहे हैं दो समुदाय के बीच राइट्स फैलाने की, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाषण के माध्यम से, तब उस केस में आपको IPC 153 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट 153A, promoting enmity between the different group on the ground of religion, race, place and birth resident। मतलब 153A के अंतर्गत में ये आता है कि जब आप कोशिश कर रहे हैं अपने भाषणों के माध्यम से कि दो समुदाय के बीच में धर्म के आधार पर, या तो फिर भाषा के आधार पर, या तो फिर लैंग्वेज के आधार पर, या तो कास्ट के आधार पर दो समुदाय के बीच में अगर एनिमिटी को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको 153 के अंतर्गत केस दर्ज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट है 195A, यानी डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट, यानी जानबूझकर किया गया घृणित कार्य, एक्टिविटीज़ विच इंटेंड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग और एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस और रिलीजियस बिलीफ। अगर आप कोई भी समुदाय के अंदर आप अगर धार्मिक के आधार पर गलत भावना फैला रहे हैं, तो आप पर 295A के तहत केस कर दिया जा सकता है। 500 का मतलब यह है, IPC 500 का मतलब यह है, इज़ अ पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, यानी मानहानि का पनिशमेंट है। 500 IPC 500 डिफाइन करती है मानहानि के पनिशमेंट को, कि अगर आप किसी का मानहानि कर रहे हैं तो आप पर किस तरह का पनिशमेंट लागू होता है, वो डिफाइन करती है 500। और 505(2) इज रिगार्डिंग द स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हैट्रेड और इल विल बिटवीन द क्लासेस। ये भी सेम है कि अगर आप द्वेष फैला रहे हैं समाज के बीच में, लोगों के बीच में गलत भावना फैला रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं अपने कमेंट के माध्यम से, अपने शो के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने चैनल्स के माध्यम से, तो आप पर 505(2) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। तो ये हैं तमाम IPC के धारा हैं जिसके तहत अर्नब गोस्वामी पर केस चल रहा है 2 FIR में। वो अलग अलग FIR हैं, एक पालघर घटना को लेकर के है और एक बांद्रा माइग्रेंट मजदूरों की प्रोटेस्ट को लेकर के, गैदरिंग को लेकर के कवरेज में इस धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किन किन धाराओं का उस पर लगाया गया है, केस दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जो ये धाराएं उस पर लगाई गई है, वो उन्होंने अपने लेवल से, अपने स्तर से, अपने चैनल के माध्यम से किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश की है, समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश की है, वो भी धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, जो बहुत ही निंदनीय है। और वो भी खास करके एक बड़े चैनल जो रिपब्लिक टीवी इंग्लिश के बहुत बड़े चैनल हैं इंडिया में, और ऐसे चैनल अगर इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, इस तरह की मैलिशियस एक्ट को अंजाम देंगे, समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर लांछन लगना तय है, और इस पर जो उम्मीदें हैं लोगों की, जो भरोसा है, वो टूटना भी तय है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।